हेलो। देखो आज हम आपको एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12, ठीक है ना। अच्छा, फिर प्रश्नावली 6.1 बताने वाले बेटा, अवकलन के अनुप्रयोग है, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है। चलो चलो, कह रहा है सवाल नंबर 7वां हमारे पास बताना है बेटा, ठीक है। चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। देखो हमारे पास सवाल क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक आयत की लंबाई, ठीक है ना, एक्स जो दिया है कामा 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है ना। तो बेटा लंबाई हमारे पास दिया हुआ है ना, क्या दिया है हमारे पास बेटा, लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब लंबाई जो दिया है, देखो वो दिया है आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, ठीक है। चलो कितना दिया बेटा, एक्स दिया है, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा डी एक्स अपान डी टी बेटा, ठीक है। कितना कह रहा है, फिर हमारे पास कह रहा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट बेटा, कह रहा है हमारे पास, ठीक है। चलो चलो, तो हमारे पास देखो बेटा लंबाई तो दिया है, ठीक है, की दर से क्या कर रहे हैं बेटा, घट रही है। तो घटने का मतलब भी क्या है बताया, अगर बढ़ती तो प्लस होता, अगर घट रही तो इसका मतलब माइनस, तो माइनस लगा दिया हमने। फिर आगे देखते हैं बेटा, चौड़ाई वाई जबकि 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रही है। तो चौड़ाई बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। कितना जाएगा यहाँ पर, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ओके बेटा। चलो, कि दर से बढ़ रही है, कोई बात नहीं बेटा। फिर आगे कह रहा है जबकि, जब मतलब कि x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए बेटा x बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और y बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा आयत की तो लंबाई हमारे पास हो चुका है, ठीक है, और आयत की चौड़ाई बेटा हमारे पास दिया था y, ओके। चलो तो हमारे पास दिया दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे कह रहा है नंबर 1 कह रहा है इसका, देखो बेटा तब कह रहा आयत, आयत के नंबर 1 बेटा परिमाप, ठीक है ना, परिमाप। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले, तो नंबर 1 बेटा, नंबर पहला हमारे पास है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है, बराबर टू कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई, ओके। चलो फिर दूसरे में क्या कह रहा है बेटा, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा परिमाप P बराबर टू कोष्ठ में x प्लस का y, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, अब किसके सापेक्ष होगा ये अवकलन, ठीक है, टी के मतलब समय के साथ चल रहा है ना, समय के साथ चलेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, और इसमें भी कह रहा है था कुछ सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में, देखो बेटा कह रहा है जो परिमाप नंबर बी का क्षेत्रफल किस, ठीक है, के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, परिवर्तन की हमें दर ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। चलो चलो, तो यहाँ पर लिखना है बेटा कि टी के सापेक्ष, सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, अवकलन करने पर, ओके। तो बेटा कर देते हैं यहाँ पर अवकलन, तो कितना है बेटा यहाँ पर देखिए डी पी अपान डी टी बराबर टू कोष्ट में कितना है बेटा, डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा प्लस और डी वाई अपान डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लिखेंगे बेटा डी पी अपान डी टी बराबर बेटा टू कोष्ट में देखो डी एक्स अपान डी टी का मान कितना है बेटा, डी एक्स अपान डी टी का मान देख लो, माइनस का 5 है, तो माइनस के लिए लिखते हैं बेटा 5, फिर प्लस, अब इसके स्थान पर देखते हैं बेटा कितना है, 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं 4, चलो। तो डी पी अपान डी टी का मान, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना, 5 में 4 गया 1, तो माइनस का यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे बेटा सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या कर रहे हैं बेटा, घट रही है, घट रही है। तो परिवर्तन आ चुका है हमारे पास, आंसर परिमाप आ चुका है, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं बेटा, क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, ए बराबर होता है, देखो तो एक्स और इंटू वाई, ठीक है। तो इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष, सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो कितना बेटा यहाँ पर डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा बराबर बेटा, इसमें फर्स्ट इसमें सेकंड का प्रयोग हो जाएगा, फर्स्ट का जो कहते हो सेकंड का अवकलन, तो कितना जाएगा डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस बेटा सेकंड का जो कहते हो और फर्स्ट का अवकलन, तो कितना जाएगा पर
डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा। अब इसमें मान भी रख देते हैं बेटा, तो डी ए अपान डी टी बराबर एक्स। बेटा एक्स का मान कितना दिया है देख लो, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 सॉरी, फिर 8 लिख देंगे बस, सेंटीमीटर नहीं। डी वाई अपॉन डी टी लिख सकते हैं, मगर अब इसमें थोड़ा, तो डी वाई अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना दिया है बेटा, 4 सेंटीमीटर। देख लो ये दिए हैं 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा 4। फिर प्लस वाई का मान कितना दिया बेटा, वाई का मान देखो 6 दिया है, ठीक है। तो 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का मान, तो डी एक्स अपॉन डी टी का मान दिया है -5, तो यहाँ पर -5, ठीक है। तो फिर लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी बराबर 8 चौको 32 माइनस 56 36, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखेंगे डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ओके, चलो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला बताने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हमारे पास एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर देखो देखो हमारे पास कुछ दिया भी है, हमारे पास कह रहा है एक पंप द्वारा, ठीक है ना, जो हमारे पास गुब्बारा है, ठीक है, एक पंप द्वारा मतलब कि 900 सेंटीमीटर क्यूब, और गैस प्रति सेकंड मतलब कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ठीक है ना, भर कर फुलाया जाता है। मतलब उसमें भरा जाता है, तो उसमें मतलब कि जब भरा जा रहा है इस समय, तो इसका मतलब उसका परिवर्तन मतलब बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा, डी वी अपॉन डी टी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर समय के साथ चल रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 900 सेंटीमीटर क्यूब और प्रति सेकेंड। ओके, चलो फिर आगे देखो बेटा, कह रहा है गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या दी है बेटा 15 सेंटीमीटर। तो आर बराबर यहाँ पर लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गुब्बारे का आयतन मतलब गोले का आयतन, वही गुब्बारे का आयतन होता है बेटा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारे में हवा का आयतन, ठीक है। चलो कितना है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो v बराबर लिखेंगे बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, डी वी अपॉन डी टी बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 4/3 पाई इंटू बेटा यहाँ पर लिखो 3r² डी आर अपॉन डी टी। तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया जाए, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, डी वी अपॉन डी टी बराबर, ठीक है। तो बेटा 4 पाई, इसके बाद बेटा आर देखो, आर दिया है r², ठीक है, आर का मान कितना दिया है बेटा देख लो 15 दिया है। तो यहाँ पर हम 15 का होल स्क्वायर करते हैं बेटा इंटू डी आर अपॉन डी टी का मान, ठीक है, ज्ञात करना है, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी, ये हमें त्रिज्या किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आयतन का मान अब रख देंगे, ठीक है। तो आयतन डी वी अपॉन डी टी, तो डी वी अपॉन डी टी का मान पहले रख सकते थे मगर अभी याद नहीं रहा। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखेंगे बेटा 900, ठीक है, बराबर 4 पाई 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 225 होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी लिख देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, हमारे पास देखो अगर मान लिया जाए यहाँ पर 15 हम 225 होता है, अब 15 से काट देते हैं, तो 15 पैंतालीस 15 चौक 60 15 75 15 छक्का 90, मतलब यहाँ पर 60 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे 60 बराबर 15 चौको 60, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पाई और डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। चलो 60 से 60 कैंसिल, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा डी आर अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन पाई, ठीक है ना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रहे हैं, बढ़ रही है, ठीक है। तो
तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि, ठीक है ना, त्रिज्या परिवर्तनशील त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेटा देखो अच्छे को, कह रहा है एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है ना, इसमें याद करना, ठीक है, गोलाकार रहता है कोई बात नहीं, कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। ठीक है, परिवर्तनशील है, कह रहा है त्रिज्या के सापेक्ष। बेटा हमको इसका मतलब क्या हुआ, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है, और जबकि कह रहा है आगे आयतन, ठीक है ना, के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या आर बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये बेटा, ध्यान दें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा, गुब्बारे में, ठीक है ना, ठीक है, गुब्बारे में यहाँ पर लिखना होगा बेटा गोले का आयतन। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर लिखता है ना गुब्बारा गोले के आकार का है। ठीक है ना, गोले के, ठीक है, तो यहाँ पर गोले का आयतन बराबर, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलो चलो। तो इसमें बेटा त्रिज्या भी दिया है, कितना हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास दिया है बेटा कितना, 10 दिया है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम देखते हैं बेटा v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास बता रहा था ना, देखो किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है ना, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे आर के सापेक्ष, सापेक्ष क्या करने पर बेटा, अवकलन करने पर। ओके, चलो कर देते हैं बेटा, कितना है बेटा, dv/dt। ठीक है, बराबर तो 4/3 पाई इन, कितना है बेटा यहाँ पर 3r² हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा। इसके त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी आर नहीं, dv/dr बेटा लिखेंगे। ठीक है, तो dv/dr। ठीक, चलो अच्छा। तो यहाँ पर कितना है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 पाई इंटू, बेटा आर का मान कितना था देख लो, आर का मान 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देते हैं 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा dv/dr बराबर 400 पाई, यहाँ पर लिखेंगे बेटा सेंटीमीटर, क्या लिखते हैं बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम 10वां बताने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताने वाले, कह रहा है एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, एक हमारे पास ये एक दीवार है, ठीक है, और एक यह सीढ़ी इस प्रकार से जो कि इसमें झुकी हुई है। ठीक है, कितना है, 5 मीटर। ओके, तो यहाँ पर 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 मीटर मान लेते बेटा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद ये हो गया। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, फिर कह रहा है हमारे पास सीढ़ी का नीचे का सिरा, ठीक है, जमीन के अनुदिश, फिर कह रहा है दीवार से कितना दूर है, कह रहा है हमारे पास दीवार से हमारे पास दूर है बेटा कितना, 2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से खींचा जाता है। ठीक है, ये खींचा जाता है बेटा, मतलब मान लो यहाँ पर अगर हम इसे मान लेते हैं एक्स, बेटा क्या मान लेते हैं यहाँ पर, इसे मान लेते हैं एक्स, ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अलग से dx/dt बराबर 2 सेंटीमीटर/सेकंड की दर से ये खींचा जा रहा है। ठीक, चलो अब आ जाओ आगे बेटा यहाँ पर, फिर कह रहा है हमारे पास, कह रहा है जबकि सीढ़ी के निचले सिरे, ठीक है, सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, कितने मीटर दूर है, 4 मीटर दूर है बेटा। इसकी भी देखो, इसका मान भी दे दिया है हमारे पास, x बराबर 4 मीटर भी दे दिया है। ठीक है, याद रखना, तो यहाँ पर x बराबर 4 मीटर, तो इसके मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करना होगा, पहले ज्ञात कर ले बेटा ABC, बेटा ये समकोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं h, पहले h ज्ञात कर लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर h ज्ञात करने के लिए क्या किया जाए, पर यहाँ पर लिखेंगे बेटा पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय प्रमेय से। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से तो मतलब क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना बेटा ए सी स्क्वायर बराबर, फिर लंब स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर, आधार स्क्वायर तो कितना आ जाएगा प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी मान कितना बेटा 5 दिया, 25 हो जाएगा बराबर, ए बी मान कितना दिया है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेटा बी सी कितना दिया है एक्स बराबर 4, 4 चौको 16, तो एच बराबर एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, जब 25 में 16 चले जाएंगे, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 9, तो एच का कितना आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हमारे पास आगे क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निचले एक शेर दिया है, ठीक है, और दीवार से दिया है। ठीक है, अच्छा, तो बेटा कह रहा है हमारे पास देखो यहाँ पर देखो क्या ज्ञात करना है, दीवार पर, ठीक है, इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ठीक है, घट रही है बेटा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर माना, ठीक है, दीवार की ऊंचाई, अब मान लेते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं उसमें, एच मान लेते हैं। ठीक है, एच मान लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एच का मान हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि किस दर से मतलब कि कह रहे घट रही, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि डी एच अपॉन डी टी, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना। ओके, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा किस दर से मतलब घट रही है, तो ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अच्छा, तो देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखना होगा फिर हमें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। चलो, तो यहाँ पर हम पहले लिखते हैं कर्ण, तो 25 हो जाएगा बराबर एक लंबाई, लंबाई कितनी बेटा एच का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, टी के, मतलब कि समय के साथ चल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर समय के साथ करेंगे, तो यहाँ पर लेंगे बेटा टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, तो यहाँ पर जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना है बेटा, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा बराबर 2h और डी एच अपान डी टी, ये आ जाएगा प्लस, अब इसके बाद आ जाएगा बेटा 2x और डी एक्स अपान कितना जाएगा बेटा यहाँ पर डी टी आ जाएगा। ओके, चलो, तो देखते देखते बेटा, इससे हम पसंद कर नहीं लेंगे, तो कहते कितना है 2h और डी एच अपान डी टी बराबर माइनस का 2x और डी एक्स अपान डी टी, बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो डी एच अपान डी टी बराबर माइनस एक्स बटे एच और डी एक्स अपान डी टी। ठीक है, अब इसका मान भी रख देते हैं बेटा डी एच अपान डी टी, ठीक है, बराबर माइनस एक्स का मान कितना है बेटा देख लो, एक्स का मान हमारे पास दिया था कितना 4, तो यहाँ पर रख देंगे बेटा 4, फिर इसके बाद में एच का मान कितना दिया है यहाँ पर 3, ठीक है, इंटू, और फिर डी एक्स अपान डी टी मान भी कितना दिया है 2, तो यहाँ पर रख दे 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है बेटा डी एच अपान डी टी बराबर 4 दूनी 8 माइनस का 8/3, ठीक है ना, 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से क्या कर रहे हैं बेटा घट रही है। बस यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखना बेटा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।